मैं और मेरी बहन दोनों को एक साथ दो अलग अलग सिस्टम मिले। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम, दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। बहन ने हंसते हुए पहले हाथ बढ़ाया और बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। मेरे पास बचा छोटा करने वाला। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि यह फैसला आगे चलकर मेरी जिंदगी बचाएगा। 3 दिन बाद तूफान आया। कोई साधारण तूफान नहीं, एक ऐसी तबाही जो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। पूरा शहर डूबने लगा, सड़कें बंद, दुकानें बंद, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता था। घर में जो खाना था बस वही था, और वो भी कितने दिन चलता। पर मेरे पास बड़ा करने वाला सिस्टम था। घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान था, नूडल्स, ब्रेड, बिस्किट, सब 100 गुना बड़ा कर दिया। उसी से हम दोनों ने 5 साल निकाले। 5 साल, सोचो, 5 साल तक घर से बाहर नहीं जा सकते। 5 साल तक वही 4 दीवारें, 8 साल तक उसी बारिश की आवाज। और इन 5 सालों में मैंने अपनी बहन के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जब खाना कम पड़ा मैंने बड़ा किया। जब बहन उदास हुई मैंने हिम्मत दी। जब बहन ने गुजारिश की कि सामने वाले जियांग फान के परिवार की मदद करो, मैंने मना किया। यह मेरी गलती थी शायद, या शायद नहीं। क्योंकि जब तूफान रुका, जब 5 साल की वो जानलेवा बारिश थमी, तो मेरी बहन ने मुझे ऊंची मंजिल से धकेल दिया। गिरते वक्त उसकी आवाज़ कानों में गूंजती रही, अगर तुमने मेरा सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं जियांग भाई के परिवार को बचा सकती थी। भाई तुम हर चीज़ में अच्छे हो, बस बहुत स्वार्थी हो। और फिर आंख खुली। मैं वापस था, उसी पल पर, उसी जगह पर, जब सिस्टम ने हम दोनों को चुनाव करने को कहा था। सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजी, कृपया अपना अपना सिस्टम चुने। मैं एक पल के लिए जम गया। मेरे बगल में बहन खड़ी थी और उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना पहले हाथ बढ़ाया। इस बार उसने बड़ा करने वाला सिस्टम चुना, वही सिस्टम जो पिछली जिंदगी में मेरा था। उसकी आंखों में छुपी खुशी साफ दिख रही थी, जीत का भाव, जैसे उसने पहले से सोच रखा हो। मैंने मन में एक ठंडी हंसी ली। तो वो भी दोबारा जी रही है, तो उसे भी सब याद है। इसका मतलब उसे पता था कि तूफान आएगा। उसे पता था कि मेरे पास बड़ा करने वाला सिस्टम है, और उसने जानबूझकर पहले हाथ बढ़ाया। यह सोचकर भी अजीब लगा, मेरी अपनी बहन, जिसे मैंने 5 साल खिलाया, 5 साल जलाया, उसने मुझे धकेला था। और अब दोबारा जीकर भी उसकी पहली फिक्र यह थी कि बड़ा करने वाला सिस्टम कैसे ले लूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांत चेहरे से बचा हुआ सिस्टम ले लिया, छोटा करने वाला। बहन ने मेरी तरफ देखा जैसे परख रही हो, कहीं मुझे भी याद तो नहीं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इस जवाब से बहन को तसल्ली हो गई। उसके चेहरे पर चैन आया और वो मुस्कुरा दी। तुरंत मेज पर रखी चाय की छोटी केतली उठाई और सिस्टम से बड़ी कर दी। वो केतली एक पल में विशाल हो गई। बहन खुशी से उछली, सच में है, सच में बड़ा करने वाला सिस्टम मेरे पास है। मैंने उसे देखा, अपनी बहन को, वो लड़की जिसके लिए मैंने 5 साल जिंदगी लगा दी, जिसके लिए मैंने हर तकलीफ झेली, जिसने बदले में मुझे मौत दी, और अब वो खुशी से नाच रही थी। मैंने मन में एक फैसला किया, इस बार मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीऊंगा, किसी के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद बहन उत्साह में भरकर जियांग फान के घर की तरफ दौड़ी। वो सामने वाला फ्लैट। जियांग फान बहन का बचपन का दोस्त, पर मैं जानता था असलियत। जियांग फान अमीर घराने का लड़का था। जब उनके गांव की जमीन सरकार ने ली तो बड़ा मुआवजा मिला, पैसे आते ही वो शहर आ गए। पर उनका स्वभाव नहीं बदला। पैसे आने से पहले गांव में जितने रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सबको दुत्कारा। पैसा हो तो अकड़ होती है। जियांग फान बचपन में भी बहन को ठीक से नहीं देखता था। आंखों में हमेशा एक नजर होती थी, तुम मुझसे कम हो। पर बहन को यह नहीं दिखता था। उसे तो बस जियांग फान की हंसी थी, उसका चेहरा दिखता था। प्यार अंधा होता है, यह सुना था। पर इतना? मैंने खिड़की से देखा, बहन जियांग फान का दरवाजा खटखटा रही थी। मैंने मुंह फेर लिया और जेब से फोन निकाला, तारीख देखी। तूफान आने में अभी 3 दिन थे। 3 दिन, इतने में बहुत कुछ हो सकता था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पास के सबसे बड़े सुपरमार्केट में जाकर मैंने वो सब खरीदा जो सोच सकता था। खाने पीने का सामान, डिब्बाबंद सब्जियां, मीट, दाल, चावल, आटा, तेल, नमक, मसाले, इतना कि सालों तक काम चले। पानी के बड़े बड़े डिब्बे, दवाइयाँ बुखार की, दर्द की, पेट की, जख्म की, टॉर्च, बैटरी, मोमबत्तियाँ। और सिर्फ यही नहीं, मैंने छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे भी खरीदे, एक पूरा बैच, क्योंकि मुझे पता था अंडे और मुर्गी से बेहतर और क्या होगा। साथ में घर का सामान, नया फ्रिज, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक चूल्हा, पंखा, बिस्तर, तकिए, कंबल। फर्नीचर की दुकान में जाकर एक पूरा सेट खरीदा, सोफा, मेज, कुर्सी, और सबसे ज़रूरी एक विंड पावर जनरेटर, यानी हवा से बिजली बनाने वाली मशीन। तूफान में हवा कम नहीं होगी, बिजली कभी नहीं जाएगी। मेरे बैंक खाते का आखिरी पैसा भी निकल गया, पर मुझे परवाह नहीं थी। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी था जीना,
घर आया तो बहन अभी वापस नहीं आई थी। मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया, अपने कमरे में गया और एक पुरानी दीवार के पीछे छुपा हुआ दरवाज़ा खोला। गुप्त कमरा। जब मैंने ये फ्लैट बनवाया था तब अपनी मर्जी से ये कमरा बनवाया था, किसी को नहीं बताया, बहन को भी नहीं। ये कमरा एक छोटे से टॉयलेट जितना था, पर मेरे सिस्टम के साथ ये एक पूरी दुनिया बन सकता था। दरवाज़ा सिर्फ मेरे फ़ोन से खुलता था, कोई और नहीं खोल सकता। मैंने अंदर झांक कर देखा, फिर मुस्कुराया। यही मेरा किला बनेगा। अगले दिन सुबह मैं फिर निकला, इस बार शहर से बाहर गया। 10-15 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह, वहाँ खुली ज़मीन थी, खेत थे, पेड़ थे। मैंने अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया। ज़मीन के कुछ टुकड़े छोटे किए, हथेली पर रख लिए, बीज छोटे किए जेब में, पेड़ छोटे किए थैले में। एक छोटा सा घर भी था वहाँ, पुराना गांव का मकान, उसे भी छोटा किया, जेब में रखा। वापस आया। रात को जब बहन सो गई, मैंने गुप्त कमरा खोला और एक एक करके सब अंदर रखने लगा। पहले जमीन के टुकड़े फर्श पर बिछाए, फिर उनके ऊपर मिट्टी डाली, बीज बोए, पेड़ लगाए, मुर्गी के बच्चे अंदर छोड़े, फ्रिज छोटा किया अंदर, चूल्हा छोटा किया अंदर, बिस्तर छोटा किया अंदर, सारा खाना छोटा किया अंदर, वो छोटा गांव वाला घर अंदर। एक पूरी दुनिया मेरे उस गुप्त कमरे के अंदर। और उसमें मैंने हवा साफ करने का सिस्टम भी लगाया ताकि साल दर साल अंदर रह सकूं बिना किसी तकलीफ के। रात के 2 बज चुके थे, मैं थका हुआ था पर मन में सुकून था। पहली बार ऐसा लगा सब ठीक होगा। अगले दिन बहन वापस आई, जियांग फान के घर से। आंखों में गुलाबी सपने थे। भाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं जियांग फान को बचा लूं तो वो मुझसे प्यार करने लगेगा ना? मैंने ठंडे लहजे में कहा, नहीं। वो फौरन बिफर गई, नहीं कैसे? जियांग भाई जरूर मुझसे प्यार करेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फोन पर ध्यान दिया। कुछ और चीजें ऑनलाइन मंगवानी थी। तभी बहन बोली, भाई थोड़े पैसे देना, कुछ खाना खरीदना है। मैंने बिना मुंह उठाए कहा, नहीं, पैसे खत्म हो गए। मैंने नया फ्रिज खरीदा। बहन एकदम से चौंकी, फ्रिज? मैंने उससे देखा, हाँ, क्या हुआ? बहन ने खुद को तुरंत संभाला, नहीं, बस ऐसे ही पूछा। पर मैं जानता था वो क्यों चौंकी थी। उसे डर था, अगर मेरे पास फ्रिज है तो मैं खाना जमा कर रहा हूँ। मतलब मुझे भी याद है, पर मेरे शांत चेहरे ने उसे गलतफहमी में रखा। फिर उसने एक और चाल चली, बड़े आराम से बोली, भाई तुम्हारे कमरे में जो खाना था मैंने वो मोहल्ले के बुजुर्गों को दे दिया, वो अकेले हैं बेचारे, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना? वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बड़ा काम किया हो, जैसे मुझसे तारीफ की उम्मीद हो। मैं एक पल के लिए रुका, अंदर से एक आग सी जली। ये वही है जो पिछली बार किया था, तब भी मेरा सामान किसी और को दे दिया था। अगर मुझे दोबारा जिंदगी नहीं मिली होती, अगर मैंने तैयारी नहीं की होती, तो इस तूफान में मैं भूखा मर जाता, अपनी ही बहन के कारण। मैंने एक लंबी सांस ली और बोला, कोई बात नहीं। बहन राहत से मुस्कुराई, जानती थी तुम नाराज नहीं होगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तूफान आए से 1 घंटे पहले मैंने बहन को फोन किया। भाई, वो बोली, कंपनी में काम है, आज रात नहीं आ सकता। बहन एक पल रुकी। मैं उसकी खामोशी में जवाब सुन सकता था, ठीक है, बस इतना। अपने भाई को एक बार भी नहीं कहा, ध्यान रखना, तूफान आने वाला है, घर आ जाओ, कुछ नहीं। मैंने फोन रखा और चुपचाप अपने गुप्त कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया, सिस्टम चालू किया, अपने आप को छोटा कर लिया। एक झटके में वो गुप्त कमरा एक विशाल दुनिया जैसा लग रहा था। हरे भरे पेड़, छोटा सा घर, मुर्गियां इधर उधर दौड़ रही थीं, जमीन में हल्के से अंकुर फूट रहे थे। मैं वहां खड़ा था और मन में पहली बार सच्चा सुकून था। बाहर तूफान शुरू हुआ। पहले हल्की बारिश, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि खिड़कियां हिलने लगी। पानी सड़कों पर भरने लगा, लोग घरों में बंद हो गए। पहले दिन सबने सोचा कल रुक जाएगी, दूसरे दिन अभी भी नहीं रुकी। हफ्ते बाद लोगों को समझ आने लगा, ये बारिश साधारण नहीं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, ये बारिश कब की? कोई जवाब नहीं था। मैं अपने छोटे से खेत में था। सुबह उठता, मुर्गियों को दाना डालता, जमीन में पानी डालता, देखता कौन सी सब्जी कितनी बड़ी हुई, फिर खाना बनाता। प्रीमेड पिज्जा माइक्रोवेव में गर्म किया, या फिर पके हुए चावल पर तली हुई सब्जियां। फ्रिज में तरह तरह की चीजें थीं। एक दिन मैंने अपने लिए हॉट पॉट बनाया, मसालेदार शोरबा, मुर्गी के टुकड़े, हरी सब्जियां, मजे से खाया और एक तस्वीर खींची, सोशल मीडिया पर डाली। कैप्शन लिखा, बाहर तूफान है, घर में हॉट पॉट, जिंदगी खूबसूरत है। बहन ने तुरंत कमेंट किया, भाई तुम कहाँ हो, ठीक हो? फिर मैसेज पे मैसेज, भाई बाहर इतनी बारिश है, तुम कैसे इतना अच्छा खाना खा रहे हो? भाई मुझे भी खाना भेजो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक और तस्वीर भेजी जिसमें ठंडा पेय पी रहा था। बहन का फोन आया, मैंने उठाया, भाई तुम कहाँ हो, इतना अच्छा खाना कैसे मिल रहा है?
मैंने शांत आवाज़ में कहा, कंपनी में हूँ, यहाँ खाना है। बहन बोली, तो मुझे भी ले आओ, यहाँ तो बस ब्रेड है। मैं कितने दिनों से ब्रेड खा रही हूँ। मैंने कहा बारिश में आ नहीं सकता, और फ़ोन रख दिया। मुझे पता था बहन के अंदर कितना गुस्सा उबल रहा होगा, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वापस अपने हॉटपॉट पे आ गया। मेरे घर में और गलियारे में मैंने छुपे हुए कैमरे लगाए थे, जियांग फान के दरवाजे के बाहर भी, यानी मैं अपने फ़ोन से अब देख सकता था। कैमरे में जो दिखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे पता था। बहन जियांग फान को घर ले आई। दोनों सोफे पर बैठे थे। जियांग फान बोला, घर में खाना नहीं बचा, तुम्हारे पास कुछ है? बहन मुस्कुराई, मेरे पास एक खास चीज़ है। और उसने मेज़ पर खा नूडल्स का एक पैकेट उठाया। सिस्टम चालू किया। नूडल्स का पैकेट एक पल में विशाल हो गया। जियांग फान की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या है? बहन ने शर्माते हुए बताया, मेरा सिस्टम है, कोई भी चीज़ 100 गुना बड़ी कर सकती हूँ। जियांग फान एक पल रुका। उसके चेहरे पर एक भाव आया, जो लालच का था, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया और मुस्कुराते हुए बहन का हाथ थाम लिया। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे परिवार का खाना भी बड़ा कर दो ना। बहन ने शर्माते हुए कहा, पहले मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे पसंद करते हो ना? जियांग फान ने बिना एक पल सोचे कहा, हम तो बचपन से साथ हैं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था, बस कह नहीं पाया। बहन खुशी से उछल पड़ी। मैंने कैमरा बंद किया और अपने छोटे से खेत में वापस चला गया। मुझे देखना नहीं था, जो होना था वो होना था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई, बहन के पास बड़ा करने वाला सिस्टम है, और हर कोई उसके दरवाजे पर आने लगा, थोड़ा सा खाना लाते और मांगते कि बड़ा कर दो। बहन पहले थोड़ी हिचकिचाई, पर जियांग फान सामने आ गया। भाइयों, मेरी गर्लफ्रेंड का सिस्टम इस्तेमाल करना है, पैसे देने होंगे, 2000 रुपये। सब चौंके, पर उनके पास रास्ता नहीं था। दुकानें बंद थीं, खाना नहीं मिलता था, पर अगर सिस्टम से मौजूद खाना 100 गुना बड़ा हो जाए तो हफ्तों तक काम चलता। लोग पैसे देने गए। जियांग फान का परिवार, जो पहले सिर्फ अपनी रोटी की फिक्र में था, अब पैसे कमाने गए। बहन एक तरफ खड़ी थी, जियांग फान की बाह में बह डाले, खुश। ये सोचती थी उसने जियांग फान को पा लिया। उसे नहीं पता था जियांग फान ने उसका सिस्टम पाया था। इधर मैं अपने छोटे से खेत में रहता था। खेत में लगाई सब्जियां बड़ी हो गई थीं, पालक, मेथी, टमाटर, मिर्च। मुर्गियां अंडे देने लगी थीं, रोज सुबह ताज़े अंडे, ताज़ी सब्जियां और फ्रिज में भरा हुआ सामान। मेरी जिंदगी एकदम शांत थी। एक दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया, तस्वीर खींची, बहन को भेजी। तुम्हारे पास पिज़्ज़ा कहाँ से? बहन का तुरंत मैसेज आया। मैंने जवाब नहीं दिया, बस एक और तस्वीर भेजी जिसमें मेरे हरे भरे खेत में मुर्गियां दौड़ रही थीं। बहन का फ़ोन आया, भाई तुम्हारे पास मुर्गियां कहाँ से? इतनी बारिश में तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखो। फ़ोन रखा। एक दिन बहन ने पूछा, भाई तुम सच में कहाँ हो? तुम्हारे पास खाना कैसे है? मैंने ठंडे दिल से कहा, ढूंढ लो, मिल गए तो आ जाना। बहन गुस्से से बोली, ये क्या जवाब है? मैंने कहा, बस यही जवाब है। फ़ोन रखा। मैं जानता था वो कभी नहीं ढूंढ पाएगी। एक दीवार, बस एक दीवार का फासला था हम दोनों के बीच, और वो दो अलग अलग दुनियाएं थीं। 3 साल बीत गए। मोहल्ले में अब हालात बदल रहे थे। सबके घर का खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। बड़ा करने पर भी उतना नहीं बढ़ता। और जियांग फान का परिवार, जो इन 3 सालों में खूब पैसे कमाए थे, अब महसूस कर रहा था बहन के सिस्टम की अब उतनी मांग नहीं। और बहन, जो रोज वहां रहती थी, अब बोझ लगने लगी। एक रात कैमरे में आवाजें आईं। जियांग फान की माँ बोली, ये लड़की अब यहाँ क्या कर रही है? सिस्टम तो बेकार हो गया। जियांग फान बोला, हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं। उसी रात जियांग फान ने बहन को बुलाया और सीधे कहा, मेरा मन बदल गया, हम साथ नहीं रह सकते। बहन हक्की बक्की रह गई, पर तुमने कहा था शादी करेंगे। जियांग फान बोला, वो मैंने गलती से कह दिया था। बहन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। जियांग फान के परिवार ने धक्का मारकर उसे दरवाजे से बाहर किया। दरवाजा बंद हो गया। बहन दरवाजे के सामने बैठकर रोती रही, और जब वो अपने घर लौटी, घर भी खाली था। जियांग फान के परिवार ने पहले ही बहन का सारा सामान अपने घर ले जाया था, फ्रिज, बर्तन, कपड़े, सब। घर में बस खाली दीवारें थीं। बहन वहां बैठकर और रोई। फिर जियांग फान के घर के बाहर गई, चिल्लाई, धक्का दिया, विनती की, पर कोई नहीं निकला। और जो गालियां उन्होंने दी वो मैं यहां नहीं लिखूंगा। उसके बाद बहन ने फोन किया। भाई वो रो रही थी, जियांग फान ने धोखा दिया, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, अब मेरे पास कुछ नहीं। मैंने खीरा चबाते हुए सुना, वो खीरा जो मेरे अपने खेत में उगा था। बहन बोली, भाई तुम मुझे लेने आओ, मेरे पास खाना नहीं। मैंने कहा, ये तो होना ही था। बहन गुस्से से बोली, तुम मेरे भाई हो, मुझे बचाओ। मैंने कहा, तुमने खुद ये चुना था। बहन रोने लगी, तुम बदल गए, पहले तुम ऐसे नहीं थे। मैंने कहा, पहले मैं बहुत भोला था, अब नहीं। फोन रखा। कुछ दिन बाद बहन को भूख लगी, और उसने जो किया वो देखकर मैं हंस पड़ा। वो जियांग फान के घर में घुसी, चुपके से। जब घर में बस जियांग फान की 6 साल की बहन थी, उसे बहला फुसलाकर दरवाजा खुलवाया।
और जो खाना था सब उठा लाई। मैंने कैमरे में देखा, मुंह से निकल गया शाबाश। जो जियांग फान परिवार ने किया था वही बहन ने किया। जब जियांग फान का परिवार वापस आया और देखा कि खाना नहीं है, उन्होंने हमारे दरवाजे पर 3 दिन तक लात मारी, गालियां दी, धमकियां दी। पर मेरा दरवाज़ा जो मैंने सबसे मजबूत खरीदा था टूटा नहीं, और बहन अंदर दुबकी बैठी रही। जियांग फान ने मीठी आवाज़ में कहा, शिशी दरवाज़ा खोलो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, खाना वापस कर दो, हम फिर से साथ हो जाएंगे। बहन का हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया, वो दरवाज़ा खोलने वाली थी। मैंने कैमरे में देखा, मन में कहा मत खोलो, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, और बहन ने दरवाज़ा खोल दिया। जियांग फान ने एक लात मारी, बहन गिर पड़ी। परिवार ने सारा खाना उठाया और वापस चले गए। बहन फर्श पर बैठी रोती रही। उसके बाद बहन ने फिर फ़ोन किया, भाई आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, मुझे मार दिया, मेरे पास खाना नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा तुम्हें यही होना था। बहन फुसफुसाई, तुम मेरे भाई हो। मैंने कहा और तुमने मुझे ऊंचाई से धकेला था। लंबी खामोशी। फिर बहन ने पूछा, तुम्हें भी याद है? मैंने कहा हाँ, और फ़ोन रखा। वक्त बीतता गया। बहन के पास खाना नहीं था, सिस्टम था, पर बड़ा करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए। खाली हाथ से सिस्टम क्या करे? वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। मोहल्ले में भी हालात बिगड़ रहे थे, सबका खाना खत्म होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगीं। और जियांग फान का परिवार, जो इन सालों में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे, उनके बारे में लोगों को पता था। उनके पास सामान था। एक दिन कैमरे में देखा, कोई बोल रहा था जियांग फान के घर में खाना है, उन्होंने सबसे पैसे लिए, अब हमें देना होगा। भीड़ बनी, दरवाज़ा पीटने लगे। जियांग फान के परिवार ने गालियाँ दी और भीड़ और भड़की। 3 दिन तक दरवाज़ा पीटते रहे। चौथे दिन दरवाज़ा टूट गया, सारा सामान लूट लिया गया। जियांग फान का परिवार, जिसने इन सालों में सबको लूटा था, खुद लुट गया। और मैं अपने छोटे से खेत में था। उस दिन मैं शकरकंद खोद रहा था। अचानक एक अजीब एहसास हुआ, जिसमें कुछ बदला, जैसे कोई बंधन टूटा। एक झटके में मैं अपने असली आकार में आ गया। वो छोटा कमरा जो मेरे लिए एक पूरी दुनिया था, अचानक छोटा लग रहा था। मैं ज़मीन पर खड़ा था, जिस ज़मीन पर सब्जियां थीं, जो पेड़ लगाए थे, जो मुर्गियां थीं, सब अपने असली आकार में। कमरे की दीवारें तंग हो गई थी। मैंने फ़ोन निकाला, गुप्त कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, घर में आया, खिड़की के पास गया, नीचे देखा, बारिश रुक गई थी। 5 साल बाद पहली बार धूप, सुनहरी, गर्म। लोग घरों से निकल रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई ज़मीन पर बैठ गया, कोई आसमान की तरफ हाथ उठाकर चिल्लाया। मैं खिड़की पर खड़ा था, धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने आंखें बंद कर लीं और पहली बार सच में मुस्कुराया। इस बार मैं बचा था, खुद की ताकत से, खुद की सोच से, किसी पर निर्भर हुए बिना। किसी ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने किसी को मौका नहीं दिया। धूप और तेज हो गई, शहर जिंदा हो रहा था, और मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई थी।